भारत में अपनी विकास नीतियां इस उद्देश्य को लेकर तय की हैं कि सभी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों से मानव मात्र का कल्याण हो, विशेष रूप से गरीब लोगों का। इसके अनुरूप ही संरचनात्मक सुधार करते समय हमने गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर परिव्यय बढ़ाए हैं ताकि सुधार प्रक्रिया का लाभ कमजोर वर्गों को पहुंच सके। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इस उद्देश्य को लेकर तैयार की गई है कि उससे कामगारों के हितों की रक्षा हो। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य प्रगति की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे लोगों को रोजगार मिले और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के बीच दूरी कम हो तथा यह व्यवस्था पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तो हो ही, साथ ही इससे हमारी नीतियों में लोगों को प्रधानता मिले। सभापति महोदय, मुझे आशंका है कि यह निगम ऐसा करने जा रहा है। यह निगम क्षेत्र के बाहर कंपनियों में इक्विटी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। यह निगम अन्य जगहों पर वित्तीय प्रपत्रों अथवा अन्य प्रकार के पूंजी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा और छूट का लाभ उठाकर भी उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए अगर छूट दी जाए तो यह छूट केवल उस आय पर होनी चाहिए जो कि उक्त राज्य में नए उद्योगों और नए उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश से अर्जित हो। मैट पर चर्चा करते हुए एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या यह निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं पर भी लागू होना चाहिए। आयकर अधिनियम के खंड 80 के अनुसार निर्यात से होने वाली आय पर छूट दी जाती है। कई वर्ष पूर्व यह प्रावधान लागू किया गया था, परंतु तब से ही इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। कई मामलों में हमने पाया है कि इसका दुरुपयोग काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने में किया जाता रहा है। निर्यातोन्मुखी उत्पादन के मामले में हमने देखा है कि काले धन का दुरुपयोग कच्चे माल को खरीदने और मंजूरी आदि देने के लिए किया जाता रहा है ताकि लाभ दर बढ़ जाए। निर्यात के पश्चात यह धन कर मुक्त निर्यात आय के रूप में वापस आ जाता है। इसलिए हमें मुंबई और अन्य व्यापारिक पत्रिकाओं में छपे विज्ञापन देखते हैं
जिनमें निर्यात लाभ को बेचने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। विराम स्टॉप। पढ़ लीजिए इसको।